और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मौसम की बढ़ती ठंड की। दिल्ली समेत हरियाणा के कई जिलों में ठंड का प्रकोप जारी है। कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। करनाल, चरखी, दादरी में कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम रही। प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया है। 13 जनवरी के बाद ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि आज का दिन बेहद ठंडा रहा है। दिल्ली समेत हरियाणा के कई जिलों में ठंड का प्रकोप आज जारी रहने वाला है। आज के लिए शीतलहर का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। करनाल, चरखी, दादरी समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर विजिबिलिटी बेहद कम रही, जिससे आने जाने में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पूरे दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रकोप जारी है। कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक लगातार यहां के लोग झेल रहे हैं। आज का दिन भी बेहद सर्द रहा और 13 जनवरी के बाद राहत मिलने की उम्मीद हालांकि मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है, लेकिन फिलहाल लोगों को ठंड की वजह से काफी परेशानी हो रही है। उनके जनजीवन पर ठंड की वजह से, कोहरे की वजह से खासा असर पड़ा है। तो इसका असर फ्लाइट्स पर भी हो रहा है, यातायात पर भी हो रहा है। कई फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं और वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही है क्योंकि दृश्यता बेहद कम हो गई है। ऐसे में कई तरह की दुर्घटनाएं भी कोहरे की वजह से देखने को मिली है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका काफी असर पड़ रहा है। कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने आज के लिए जारी किया है। करनाल, चरखी, दादरी में कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। लगातार इस तरह का मौसम बना हुआ है। पूरे दिल्ली एनसीआर में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। जिला चरखी दादरी में लगातार छा रही धुंध ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। आप देख सकते हैं कि जिला चरखी दादरी के शहर और पूरे इलाके को धुंध ने ढांप लिया है। वहीं वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जहां वाहन चालकों को अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए 10 से 20 मिनट लगती थी, अब वो 1.5 से 2 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि कल रविवार की छुट्टी थी लेकिन आज सोमवार का दिन काम का दिन है। लोगों को अपने काम पर जाना पड़ता है और सुबह उठकर जल्दी उठकर जाना पड़ता है, लेकिन गहरी धुंध के कारण उन्हें अपने काम पर जाने के लिए विलंब झेलना पड़ रहा है, क्योंकि कड़ाके की ठंड और धुंध के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर दृश्यता की बात करूं तो 2 से 3 मीटर ही कुछ दिखाई दे रहा है। और अगर मैं मौसम विभाग की बात करूं तो मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड गिरने वाली है और गहरी धुंध और भी छाएगी, क्योंकि जो तापमान है, जो न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है, वो और भी गिर सकता है और कड़ाके की ठंड के कारण लोगों की और भी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों का यही कहना है कि धुंध के कारण फसलों को जो फायदा मिलेगा, गेहूं और सरसों की जो फसल है, जहां पानी के बिना मुरझा गई थी और किसानों में मायूसी छा गई थी, लेकिन बरसात ने जो बेरुखी दिखाई उसकी जगह धुंध की वाष्प ने ले ली है और वो जो फसलों पर धुंध गिरेगी उससे जो पानी की पूर्ति है वो हो जाएगी और फसलों को बहुत ज्यादा यहाँ फायदा मिलने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूं डॉक्टर्स का, तो नागरिक अस्पताल चरखी दादरी में जहां ओपीडी सामान्य दिनों में 500 के आसपास होती थी, वो अब तीन गुना बढ़ गई है, जिसके कारण लोगों को खांसी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। डॉक्टर्स का कहना है कि ज्यादातर खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज आ रहे हैं और भीड़ इतनी है कि अलग से काउंटर लगाने पड़ रहे हैं। वहीं उनका ये भी कहना है कि बुजुर्ग और बच्चों को घर पर ही रहना चाहिए, जरूरी कोई काम हो तभी वो घर से बाहर निकले। वहीं उनका ये भी कहना है कि अपने आप को बचाने के लिए गर्म पानी से मुंह और हाथ धोएं। चरखी दादरी से हरियाणा न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। तो चरखी दादरी में क्या कुछ हालात हैं आपने सुने हैं, और न सिर्फ चरखी दादरी बल्कि कई ऐसे जिले हैं हरियाणा के जहां पर सर्दी का सितम लोग झेल रहे हैं। देश भर में इस वक्त हाड़ कंपाने वाली सर्दी पड़ रही है। सबसे ज्यादा असर पूरे दिल्ली एनसीआर में होता है। आसपास के कई शहरों में बर्फीली हवाओं से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, तो वहीं AQI का स्तर भी लगातार खराब स्थिति में बना हुआ है, जिसकी वजह से लोग प्रदूषण की मार भी झेल रहे हैं। कोहरे और शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, यानी कि बर्फीली ठंडी हवाओं से लोगों को आज राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि 13 जनवरी के बाद यानी कि कल के बाद ये कहा जा रहा है कि थोड़ी राहत लोगों को मिल सकती है, लेकिन अभी कोहरे ने काफी मुश्किलें लोगों की बढ़ा दी है। आवागमन में लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। ऐसे में लोग
अलाव जलाकर खुद को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी खासे इंतजाम किए गए थे। सर्दी के मौसम की शुरुआत से पहले ही रैन बसेरों को लेकर प्रशासनिक अधिकारी इंतजाम देखते हुए नजर आए थे। हालांकि अधिकतम तापमान लगातार 5 डिग्री से नीचे बना हुआ है, जिससे प्रशासन के लिए भी ये चुनौती बना हुआ है। पूरे दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में कुछ इसी तरह का मौसम बना हुआ है। कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक लोग झेल रहे हैं। येलो अलर्ट आज के लिए जारी हुआ है। और चलिए सीधे रुख करेंगे कुरुक्षेत्र का। मेरे सहयोगी गगन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, बताइए जरा कि क्या कुछ हालात अभी बने हुए हैं, क्योंकि लगातार सर्दी के मार झेल रहे हैं पूरे दिल्ली एनसीआर के लोग। वहां पर मौसम को लेकर, ठंड को लेकर क्या हालात बने हुए हैं फिलहाल? बिल्कुल मुस्कान, बताना चाहूंगा इस समय जो कुरुक्षेत्र जिले की तापमान की बात की जाए तो 8 से 9 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। हरियाणा की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, पूरे उत्तर भारत की बात की जाए, लगातार जो है ठंड का प्रकोप जारी है और शीतलहर कहर अपना बरपाती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, कह सकते हैं कि न्यूनतम तापमान जो दर्ज किया गया कल भी जिस तरीके से 3 से 4 डिग्री तक जो है तापमान चला गया था, लोग कहीं ना कहीं जो है बहुत परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर कह सकते हैं कि बढ़ती ठंड की वजह से हर एक वर्ग इस समय परेशान देखने को मिल रहा है, चाहे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, व्यापारी हैं, या फिर जिन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है। देखिए, विजिबिलिटी की बात की जाए तो विजिबिलिटी कम होने की वजह से कई जगह हादसे भी हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब पिछले साल के मुकाबले इस बार जो है हादसों में कटौती देखने को मिली है, क्योंकि सरकार और प्रशासन के साफ तौर पर सख्त निर्देश थे कि लोगों को किसी न किसी तरीके से जागरूक किया जाए, क्योंकि जब भी ठंड आती है, विजिबिलिटी कम होती है, तो हादसे होने की खबर जो है ज्यादातर आती है। लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस बार जो है हादसे होने की आशंका हादसे कम जो है देखने को मिला है, क्योंकि प्रशासन के हम कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, कॉमर्शियल व्हीकल पर जो है रिफ्लेक्टेड टेप लगाई जा रही है और लोगों को यही जागरूक किया जा रहा है कि जो गति सीमा निर्धारित की गई है उस पर जो अपने वाहन चलाए। और तकरीबन हाईवेज की बात की जाए, नेशनल हाईवे 44 की बात की जाए, 152D की बात की जाए, जो अपने वाहन की दूरी जो है 70 मीटर तक बना के रखे और कहीं ना कहीं हादसों से जो है बचा भी जा सकता है। और खास तौर पर कह सकते हैं कि लोग जो है अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर जो बाजारों की बात की जाए तो बाजारों में अक्सर देखा जाता था कि सुबह के समय में 8 बजे या 8:30 बजे तक जो है दुकानें खुल जाती थी, लेकिन अब जो समय है कहीं ना कहीं दुकानदार भी अपनी दुकान 10 बजे के बाद जो है खोलते हुए नजर आ रहे हैं और शाम के 7 बजे तक अपनी दुकानें जो है बंद करके अपने घरों की तरफ जो है चले जाते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इस समय हर एक वर्ग जो है परेशान देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बच्चों की छुट्टियां भी कर दी गई थी और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी तरीके की अगर जो ठंड रहेगी तो आने वाले दिनों तक जो है छुट्टियां जो है बढ़ाई भी जा सकती है। देखिए, सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा निर्णय लिया था कि पिछले कुछ सालों से लगातार जो है पूरे प्रदेश के अंदर रैन बसेरे बनाए गए हैं, जहां पर निःशुल्क जो लोग जो है रह सकते हैं। जिन लोगों की बसेस लेट हो जाती है, रात के समय में ट्रेन लेट हो जाती है, या फिर जिन लोगों के खुद के घर के खुद के मकान नहीं है, खुद की छत नहीं है, वो लोग जाकर जो रैन बसेरों में निःशुल्क जो है रह सकते हैं। इसका लाभ भी लोग उठाते नजर आ रहे हैं। पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं जो है रैन बसेरों की गई है, चाहे बस स्टैंड पर रैन बसेरे बनाए गए हैं या फिर रेलवे स्टेशन के पास रैन बसेरे बनाए गए हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इस बार जो प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी राहत हम कह सकते हैं कि मौसम विभाग की तरफ से यही कहा गया कि आने वाले दिनों तक जो है ठंड इसी तरीके की जो है रह सकती है। तापमान जो है न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री तक जो है जा सकता है। जी मुस्कान। बिल्कुल, निश्चित तौर पर लगातार कुछ इसी तरह का मौसम बना हुआ है जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आप बने रहिएगा, मैं लौटती हूँ आपके पास। गगन, करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। महेंद्र, बताइए करनाल में कैसा मौसम बना हुआ है फिलहाल? ठंड को लेकर क्या स्थिति है? तापमान क्या रिकॉर्ड वहां पर किया गया है और आगे बढ़ती ठंड को लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? देखिए, करनाल जिले के तापमान की मैं बात करूं तो आज सबसे ज्यादा चिल्ड डे कहे तो अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज सुबह 7 बजे का जो न्यूनतम तापमान था करनाल जिले का वो करीब 4 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया और अभी का भी जो तापमान है, अभी 10 बज चुके हैं, उसके बावजूद भी ठंड जस की तस बरकरार है। अभी का जो तापमान है वो न्यूनतम वो 11 डिग्री के आसपास जो है दिखाई दे रहा है। तो ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी प्रचंड ठंड करनाल जिले में भी पड़ रही है। हालांकि यही स्थिति हरियाणा के लगभग
सभी जिलों में है, बल्कि दक्षिणी जो जिले हैं हरियाणा के, वहां पर ठंड का असर और ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पर न्यूनतम तापमान जो है वो 3 डिग्री से भी नीचे गया है। वहीं बात करें आज की जो स्थितियां है, करनाल जिले में कोहरा छाया हुआ है। सुबह के समय डेंस फोग थी, विजिबिलिटी लगभग 0 थी, जिसकी वजह से सामान्य जनजीवन मुस्कान कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी मिली है कि यही परिस्थितियां आगामी सप्ताह तक रह सकती हैं। कल बादलवाई छाने की उम्मीद जताई जा रही है कि बादल छाएंगे। हालांकि आज भी धूप खिलने के कोई आसार नहीं है, लेकिन कल ये उम्मीद जताई जा रही है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ है, वो हरियाणा के कई जिलों में सक्रिय हो सकता है। तो हल्की बूंदाबांदी कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो तापमान और नीचे लुढ़केगा और जो शीतलहर का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, वो शीतलहर और ज्यादा लोगों को परेशान करेगी। जी मुस्कान। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और महेंद्र, ऐसे में हम देखते हैं कि जो निराश्रित लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं है, वो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। हालांकि ठंड के मौसम की शुरुआत होने से पहले ही प्रशासन ने कहा था कि हम उन लोगों के लिए इंतजाम कर रहे हैं। रैन बसेरों को लेकर क्या अपडेट है? वहां पर इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल मुस्कान, आपने ठीक कहा कि ऐसा मौसम उन लोगों के लिए बेहद कष्टदायी हो सकता है जो लोग खुले में रहने को मजबूर हैं या जिनके पास किसी तरह की छत उनके पास नहीं है। ऐसे बेसहारा लोगों को, या ऐसे जो किसी तरह से फंस जाते हैं, चाहे उनकी ट्रेन जो लेट हो जाए या बस उनसे छूट जाए या देर रात उनको किसी वजह से यात्रा करनी पड़े, ऐसे लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। करनाल जिले में करीब 20 की संख्या से रैन बसेरों की है, जहां पर इस तरह के प्रबंध किए गए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो मुफ्त में रात गुजार सकता है। वहां पर उनके लिए पर्याप्त जो है गर्म कपड़ों की व्यवस्था रखी गई है, उन्हीं कंबल उनको दिए जाते हैं। इसके अलावा कई रैन बसेरों में खाने के प्रबंध भी किए गए हैं ताकि ऐसे लोग जो इस ठंड के मौसम में रात गुजारना चाहते हैं, तो सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था उनके लिए की है। लेकिन इसके बावजूद रोजमर्रा के लिए जो अपने घरों से बाहर निकलते हैं लोग, उनके लिए भी मौसम कम परेशानी भरा नहीं है, जिनको रूटीन में अपने कामों के लिए जाना पड़ता है। कल सुबह जब वो घरों से बाहर निकलते हैं तो कोहरे और धुंध की वजह से विजिबिलिटी लगभग 0 होती है। तो ऐसे में उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा दिन भर जैसी स्थिति रहती है, उसका भी सीधा असर व्यापार पर पड़ रहा है, क्योंकि व्यापार कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, क्योंकि मार्केट खुलने का जो समय है वो कहीं ना कहीं बदल चुका है। अब सुबह के समय 8-9 बजे दुकानें नहीं खुलती, बल्कि 10-11 बजे के बाद ही जो व्यापारी बाजार के अंदर आते हैं, दुकानें खुलनी शुरू होती है, क्योंकि ग्राहक नदारद है। और ऐसी परिस्थितियां जिस तरह से मैंने पहले बताया कि आगे आने वाले दिनों में बनी रह सकती हैं। और जिस तरह से हम प्रभाव की बात कर रहे हैं कि क्या कुछ प्रभाव इस मौसम का रहा है, तो फसलों पर भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। अभी तक गेहूं और सरसों की फसल के लिए ठीक माना जा रहा है, लेकिन सब्जियों पर अभी से इसका प्रतिकूल असर देखने को मिल रहा है कि सब्जियों की जो उत्पादन क्षमता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। जी भाव। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और कह सकते हैं कि आम लोगों की जेब पर इसका असर पड़ा है। गगन, मैं आपसे समझना चाहूंगी, किसानों को लेकर इस खराब मौसम में कैसी मतलब क्या अपडेट है? और कह सकते हैं कि जो सब्जियों के दामों पर असर हुआ है, जिस तरह से महेंद्र ने भी जिक्र किया है, तो आम लोगों पर इसका असर पड़ रहा है और कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव इस मौसम ने उन पर भी पहुंचाया है। बिल्कुल मुस्कान, देखिए हम कह सकते हैं कि जो ये ठंड पड़ रही है, देखिए विजिबिलिटी कम होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो गेहूं की फसल के लिए और सरसों की फसल के लिए काफी हम लाभदायक जो है जरूर कह सकते हैं कि लाभदायक है। लेकिन सब्जियों की फसल के लिए हम कह सकते हैं कि काफी हानिकारक है। टमाटर की बात की जाए, प्याज की बात की जाए, देखिए और भी सब्जियां हैं जो कह सकते हैं कि कम मात्राओं में जो है सब्जी मंडियों के अंदर आएगी, और कम मात्रा में आएगी तो महंगे दामों पर बिकेगी, और महंगे दामों पर बिकेगी तो लोगों की जेब पर इसका खासा असर देखने को भी मिल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ सब्जियों के दाम जो अब बढ़ने को लेकर है, क्योंकि देखिए लगातार जो है टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जा रही है। कह सकते हैं कि कल भी टेम्परेचर जिस तरीके से 3 से 4 डिग्री तक जो है चला गया था, और आने वाले दिनों तक भी इसी तरीके का जो है मौसम रह सकता है। लेकिन जिन किसानों के द्वारा जो कह सकते हैं कि गेहूं की फसल लगाई गई है, उनके चेहरे जरूर खिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर जो
तापमान में और गिरावट दर्ज की जाती है, अगर पाला पड़ता है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि गेहूं की फसल के लिए भी काफी हानिकारक होगा। और कह सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में अगर जो बरसात होगी या बर्फ पड़ेगी तो इसका सीधा सीधा असर जो है मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। चाहे हरियाणा की बात की जाए या दिल्ली की बात की जाए, पूरे उत्तर भारत के अंदर ठंड का प्रकोप पूर्ण रूप से जो है जारी रहेगा, हम कह सकते हैं। क्योंकि यही दिन है, दिसंबर की बात की जाए, जनवरी फरवरी, ये 3 महीने हर साल जो है ठंड इसी तरीके से जो है कहर अपना बरपाती हुई नजर आती है। फिलहाल कह सकते हैं कि आने वाले दिनों तक कोई राहत नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी मौसम विभाग के द्वारा कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। पहले ऐसा रहता था कि पोल्यूशन की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही थी। एक तरफ पोल्यूशन की मार थी तो दूसरी तरफ जो विजिबिलिटी काफी कम, धुंध की चादर हम कह सकते हैं कि इकट्ठा होने की वजह से कई जगह हादसे होने की खबर जरूर सामने आई थी। लेकिन उसके बाद जो है लोग बिल्कुल समझ चुके थे, प्रशासन भी पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिला था। ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, जो सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों को जुड़ती है, वहां पर व्हाइट पट्टी और पीली पट्टी लगाई गई थी। और खास तौर पर पुलिस प्रशासन की तरफ से जो दिशा निर्देश लोगों को दिए गए थे, जरूरी काम है तभी दूर का सफर तय करे, अन्यथा ना करे। विजिबिलिटी कम हो तो कहीं ना कहीं अपने पार्किंग लाइट जलाकर और फोक लैंप जलाकर या हेडलाइट जो आप जलाकर जो अपने वाहन रात के समय में भी चलाते हैं, उसे जो है लो बीम पर चलाएं। देखिए, जो हम कह सकते हैं कि जो दिशा निर्देश लागू किए जाते हैं प्रशासन और सरकार की तरफ से, वो जनता के हित के लिए होते हैं। अगर जो लोग जो है इन नियमों को माने तो कहीं ना कहीं हादसे होने से जरूर बच सकते हैं। क्या देखिए, अब लोग समझते हुए भी नजर आ रहे हैं, बच्चे और बुजुर्ग खास तौर पर अपना ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं, घरों से कम संख्या में बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कल जिस तरीके से धूप जरूर खिलती नजर आई थी, लोग जो है दोपहर के समय में अपने घरों से बाहर जरूर बैठते हुए नजर आए थे। लेकिन आज अभी देखिए सुबह के समय में 10 बज चुके हैं और विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिल रही है। लोग घरों से बाहर निकल भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को कवर कर गर्म कपड़े डालकर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और कह सकते हैं स्वास्थ्य विभाग भी पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि बढ़ती ठंड की वजह से ठंड लगने के केसेस अस्पतालों में ज्यादा देखने को मिल रहे थे। इसीलिए कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा जो लोगों से, जो पेशेंट्स अस्पतालों में आ रहे थे, उनसे यही अपील की कि गर्म कपड़े जरूर डालें, गर्म चीजों का सेवन करें, ठंडी चीजें ना खाएं। बच्चे बुजुर्ग अपना खास तौर पर ध्यान दे, सुबह के समय में और शाम के समय में घरों से बाहर ना निकले। जी मुस्कान। बिल्कुल, ये तमाम चेतावनियां जारी की गई मौसम विभाग की तरफ से और हम देख रहे हैं कि लगभग हर विभाग अपनी तैयारियों के साथ उतरा है और लोगों के हित में तमाम ये अपील भी की जा रही है। गगन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। महेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र, जिस तरह से न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि जो छोटे शहर हैं आसपास के, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि प्रदूषण की मार लोग झेल रहे हैं। इसके वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर होता है। तमाम विभागों की तैयारियां भी आपने बताई हैं। स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं इस मौसम को देखते हुए? बिल्कुल मुस्कान, आप सही कह रहे हैं। तो जिस तरह से पूरे उत्तर भारत की हम बात करें या खासकर एनसीआर क्षेत्र की बात करें, इन दिनों लोगों को ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। चाहे हम ठंड की बात करें, शीतलहर की, कोहरे की और इसके साथ साथ प्रदूषण की मार। हालांकि बीते वर्षों में जनवरी महीने के आते आते प्रदूषण की मार से लोगों को राहत मिल जाती थी, लेकिन इस साल ऐसी परिस्थितियां नहीं बनी है। अभी भी कर्नाटक जिले का जो एक्यू लेवल है वो करीब 180 के आसपास बना हुआ है। वहीं एनसीआर के कई जिले ऐसे हैं जहां अभी भी ये 200 के पार बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि एक तो ठंड जैसी स्थिति हो, कोहरे जैसी स्थिति और उसके साथ साथ प्रदूषण हो, तो जाहिर सी बात है इसका सीधा असर इंसान की सेहत पर जरूर पड़ेगा। और वो देखने में भी आया कि हम इन दिनों देखते हैं कि अस्पतालों की ओपीडी में लंबी कतारें मरीजों की लगी रहती हैं। चाहे उसका असर कहें कि जिस तरह से मौसम की मार की वजह से जो मौसमी बीमारियां हैं उनसे कहीं ना कहीं लोग प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा प्रदूषण के चलते लोगों को कई तरह की दिक्कतें आई हैं, चाहे आंखों में इन्फेक्शन की बात करें या गले संबंधित रोग हैं या फेफड़ों के संबंधित बीमारियां, उस तरह के मरीज ज्यादा निकलकर सामने आए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग जरूर कहीं ना कहीं अलर्ट दिखाई दिया है, क्योंकि जिस तरह के मरीज अस्पतालों में पहुंचते हैं उस तरह के प्रबंध डॉक्टरों को और अस्पतालों को करने होते हैं, वो किए भी गए हैं। लेकिन फिलहाल जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं, लोगों को उससे अभी कोई निजात मिलती हुई दिखाई नहीं देती। मुस्कान। बिल्कुल, और अब अगर आगे के मौसम की बात करें, कहा जा रहा है कि 13 जनवरी के बाद थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। महेंद्र, मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट है, क्योंकि आज के लिए तो येलो अलर्ट जारी किया गया है, आगे किस तरह की स्थिति रहेगी?
तरफ से जो जानकारियां दी गई हैं उसके अनुसार आगामी एक सप्ताह तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं हो सकता। हालांकि एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ जरूर सक्रिय होगा आगामी 1-2 दिनों के बाद, जिससे कुछ हरियाणा के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन जहां तक धूप खिलने के आसार हैं, आगामी 3 दिनों तक ऐसी स्थिति नहीं बनती हुई दिखाई दे रही कि धूप खिलेगी। उसके बाद धूप जरूर खिलेगी, लेकिन जो मौसम की ठंड है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि तो मौसम में परिवर्तन होगा, बरसात हो सकती है। उसके बाद खासकर हरियाणा के जो दक्षिणी जिले हैं, महेंद्रगढ़ की बात करें, नारनौल की बात करें, हिसार, सिरसा की बात करें, वहां पर जो न्यूनतम तापमान है वो 2 डिग्री के आसपास जाएगा, जिसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि पाला जम सकता है। ये ऐसी स्थिति होती है तो सीधे रूप से जो अब तक गेहूं और सरसों की फसल को इस मौसम का फायदा मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। अधिकतर पाला पड़ने की वजह से इन फसलों पर, पैदावार पर बिल्कुल सीधा असर इस पर भी पड़ सकता है। किसानों के लिए कह सकते हैं कि ये थोड़ी राहत है, लेकिन कुछ किसानों के लिए चिंता के बात भी सामने आई है। बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बल्लभगढ़ का रुख करेंगे, रजत सिसोदिया वहां से जुड़ गए हैं। रजत, बताइए जरा वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, वहां का मौसम क्या है और तापमान क्या रिकॉर्ड किया गया है फिलहाल? तापमान की बात की जाए तो बल्लभगढ़ फरीदाबाद में जो अधिकतम तापमान है वह लगभग 17 डिग्री सेल्सियस है, तो वहीं जो मिनिमम जो टेम्परेचर है वह 3 से 4 डिग्री सेल्सियस जो है बना हुआ है। जहां एक और पिछले 3 दिनों से सूर्यदेव बल्लभगढ़ फरीदाबाद के लोगों पर प्रसन्न होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं 3 दिन से पहले लोगों को कड़ाकेदार सर्दी का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल अभी दोपहर के समय लगभग 10 बजे के बाद जो है खिली धूप से लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलती है, लेकिन सुबह और शाम की शीतलहर का लोगों को लगातार जो है सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में लोग लगातार अपना बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वह आग जलाकर हो या फिर मोटे कपड़े पहनकर हो। तो वहीं अगर बात की जाए कोहरे की, तो पिछले लगभग 15 दिनों में काफी कम कोहरा फरीदाबाद में देखने के लिए मिला है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि फिलहाल तो फरीदाबाद बल्लभगढ़ के लोगों को जो है बढ़ती सर्दी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर आगे की बात की जाए तो कल यानी मंगलवार को जो है बादल जो है फरीदाबाद के ऊपर देखने के लिए मिल सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी भी जो है हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में जो है हो सकती है, जिसके कारण एक बार फिर जो है तापमान में भारी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। तो वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो फिलहाल अभी तक जो तमाम किसान है वे जो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों का कहना है जो कोहरा है या फिर बात की जाए जैसी ठंड, जो टेम्परेचर जो बना हुआ है वह फिलहाल अभी किसानों की तमाम फसलों के लिए काफी गुणकारी है, अमृत का कार्य कर रहा है। फिर चाहे वह गेहूं की फसल की बात की जाए या फिर अन्य जो सब्जी की फसल जो फिलहाल खेतों में किसानों ने करी हुई है उसकी बात की जाए, तो कहीं ना कहीं फिलहाल के समय में फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के तमाम लोग, फिर चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र के हों या फिर बात की जाए शहरी क्षेत्र की, तो दोनों तरफ तमाम लोग जो है संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो तापमान है वह अभी कहीं ना कहीं लोगों को काफी अच्छा लग रहा है। अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो खिली धूप से कहीं ना कहीं लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। सुबह शाम सुबह का पूरी दोपहर जो है लोग धूप सेकते हुए नजर आते हैं, तो वही ग्रामीण क्षेत्र में भी किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। जी मुस्कान। बिल्कुल, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बल्लभगढ़ के लोगों को ठंडी से, कोहरे से थोड़ी राहत मिली है और आगे भी कुछ इसी तरह का मौसम वहां पर बने रहने की संभावना है। बहुत शुक्रिया रजत आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ट्रिपल अटैक कहीं न कहीं लोग झेल रहे हैं, सर्दी का सितम लगातार जारी है और ये हालात बने हुए हैं पूरे दिल्ली एनसीआर के। हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जहां पर ठंड का प्रकोप लोग झेल रहे हैं और कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि आगे भी कुछ इसी तरह का मौसम रहेगा।